अब बात करते हैं रेसलिंग के बारे में। फिला ने अपनी वेट कैटेगरी में बदलाव किए हैं जो कि नए साल से लागू हो गए हैं। फिला के कुश्ती में नए नियमों से ओलंपिक पदक विजेता सुशील कुमार और योगेश्वर की मुश्किलें बढ़ गई हैं। अब इन दोनों ही पहलवानों को नई वेट कैटेगरी में खेलना होगा। कुश्ती के इंटरनेशनल संघ फिला द्वारा प्रतियोगिता के लिए पहलवानों के वजन वर्गों में बदलाव करने की घोषणा से भारतीय पहलवान भी प्रभावित होंगे। इस बदलाव से सबसे ज्यादा असर भारत के ओलंपिक पदक विजेता सुशील और योगेश्वर पर होगा। इन दोनों ही पहलवानों ने जिन दो भार वर्गों में ओलंपिक में भारत को 3 पदक दिलाए थे, कुश्ती की विश्व नियामक संस्था फिला ने दोनों वर्गों को रियो ओलंपिक 2016 से हटा दिया है। भारतीय कुश्ती महासंघ WFI के महासचिव राज सिंह ने बताया कि फिला के इस निर्णय का भारतीय कुश्ती पर बुरा असर होगा। राज सिंह को इन दो भार वर्गों से काफी आशाएं थी क्योंकि पिछले 2 ओलंपिक खेलों में इन्हीं दोनों भार वर्गों में भारत ने 3 पदक हासिल किए हैं। फिला के इस निर्णय का हालांकि अन्य देशों पर भी असर होगा। सुशील और योगेश्वर के पास नए भार वर्ग में हिस्सा लेने के लिए अभी समय है। हालांकि उनके प्रशिक्षकों का नए भार वर्ग में उनके स्थानांतरण को लेकर अलग अलग मत है। बीजिंग ओलंपिक 2008 में कांस्य पदक और लंदन ओलंपिक 2012 में रजत पदक हासिल करने वाले सुशील कुमार 66 किलोग्राम भार वर्ग में, जबकि लंदन ओलंपिक में कांस्य पदक जीतने वाले योगेश्वर 60 किलोग्राम भार वर्ग में खेलते हैं। इस बात से कहा जा सकता है कि इन बदलावों के बाद खिलाड़ियों के लिए पदक जीतना मुश्किल होगा। स्पोर्ट डेस्क, खबरें अभी तक। आइए अब आपको दिखाते हैं कि नई वेट कैटेगरीज क्या हैं। तो पुरुष फ्री स्टाइल में 57, 65, 74, 86, 97 और 125 किलोग्राम नए कैटेगरीज हैं। ग्रीको रोमन की अगर बात करें तो 59, 66, 75, 85, 98 और 130 किलोग्राम नए भार वर्ग हैं। वहीं महिला फ्री स्टाइल की अगर बात करें तो 48, 53, 58, 63, 69 और 75 किलोग्राम नए भार वर्ग हैं। पुरुष फ्री स्टाइल में 57, 65, 74, 86, 97 और 125 किलोग्राम। अब बात रफ्तार के खेल फार्मूला 1 की। साल 2014 की शुरुआत हो चुकी है। इसके साथ ही नए साल में फार्मूला 1 भी नए जोश के साथ तैयार है और इस साल रेस में कुछ बदलाव भी किए गए हैं। कैसा रहेगा फार्मूला 1 का नया कैलेंडर, डालते हैं एक नजर। साल 2014 फार्मूला 1 रेस प्रेमियों के लिए बेहद नया होगा क्योंकि इस साल रेस के कैलेंडर में कुछ दिलचस्प बदलाव किए गए हैं। हमेशा की तरह इस बार भी कुल 19 रेस तो होंगी, लेकिन कैलेंडर में कुछ रेसों को आगे पीछे कर दिया गया है। इस साल पहली रेस 14 से 16 मार्च तक होगी जो ऑस्ट्रेलिया के मेलबर्न में होगी। इस रेस के बाद 28 से 30 मार्च तक कुआलालंपुर में रेस का आयोजन किया जाएगा। सीजन में पहला बदलाव तीसरी रेस में होगा। सीजन की तीसरी रेस इस बार बहरीन में शाकिर में होगी, जबकि पिछली बार तक तीसरी रेस चीन के शंघाई में होती थी। तो चौथी रेस 12 से 14 अप्रैल के बीच चाइना में होगी। इसके अलावा कनाडा के बाद 8वीं रेस ऑस्ट्रेलिया के स्पीलबर्ग में होगी, जबकि पिछली बार तक 8वीं रेस ब्रिटेन के सिल्वरस्टोन में होती रही है। पिछली बार 14वीं रेस कोरिया में हुई थी, तो इस बार कोरिया में कोई भी रेस नहीं होगी, जबकि इस बार 14वीं रेस जापान में सुजुका में होगी। कोरिया के अलावा इस बार इंडिया में भी रेस का आयोजन नहीं किया जाएगा। इंडिया की जगह इस बार रेस रूस के सोची में होगी। इन सब के अलावा इस साल की आखिरी रेस 21 से 23 नवंबर के बीच आबू धाबी के यास महीना में होगी। इन बदलाव के अलावा इस सीजन में कुछ और तो नया नहीं है, लेकिन उम्मीद है कि ये बदलाव भी सभी टीमों के ड्राइवर्स और रेस के प्रेमियों के लिए काफी मजेदार साबित होंगे। स्पोर्ट डेस्क, खबरें अभी तक। जहां F1 सीजन की शुरुआत हुई, ऐसे में रफ्तार के दीवानों के लिए एक बुरी खबर है।
7 बार के फार्मूला 1 चैंपियन माइकल शूमाकर स्कीइंग करते वक्त घायल हो गए। इस दुर्घटना में उनके सिर पर गंभीर चोटें आई हैं। रफ्तार के खेल में सबको पछाड़ने वाले जर्मनी के माइकल शूमाकर के साथ बेहद खतरनाक हादसा फ्रांस के अल्प्स के एक रिजॉर्ट में तब हुआ जब वो स्कीइंग कर रहे थे। स्कीइंग के दौरान उनका बैलेंस बिगड़ा और वो एक पत्थर से जा टकराए। इस हादसे में उनके सिर पर गंभीर चोट लगी, जिसके बाद उनको फ्रांस के ग्रेनबोल के CHU अस्पताल में ले जाया गया। सिर पर चोट लगने की वजह से शूमाकर कोमा में चले गए थे और अब तक शूमाकर के सिर के 2 ऑपरेशन हो चुके हैं, जिसमें से दूसरे ऑपरेशन में उनके सिर में जमा खून का थक्का हटा दिया गया है। माइकल को जल्दी ठीक करने के लिए उनके शरीर का तापमान भी करीब 35 डिग्री कर दिया गया है। इन सब के अलावा जैसे ही लोगों को पता चला, वो शूमाकर का हाल जानने अस्पताल पहुंचे। फार्मूला 1 के 7 बार के इस चैंपियन ने साल 2012 में रेस से दोबारा संन्यास ले लिया था। अपने करियर में माइकल ने 7 बार वर्ल्ड चैंपियनशिप और 91 रेसों में जीत हासिल की थी, जो अपने आप में काफी दमदार रिकॉर्ड है। इस हादसे से शूमाकर के चाहने वाले काफी मायूस हैं, क्योंकि 3 जनवरी को वो शूमाकर का जन्मदिन नहीं मना पाएंगे। स्पोर्ट डेस्क, खबरें अभी तक। प्लेग्राउंड में आज सिर्फ इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।